अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अर्मेनिया ने 2000 करोड़ रुपए के वेपन्स इंडिया से लिए हैं एंड जिसमें पेनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी शामिल था। अब अर्मेनिया की नज़र है दो ऐसे भारतीय हथियारों पे जिसका यूज़ करके वो अपने दुश्मनों के टैंक्स, एयरक्राफ्ट, रेडार इंस्टॉलेशंस एरियाज और तो और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकता है। तो क्या है ये हथियार, अर्मेनिया को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और भारत को क्यों इस जंग में अर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए, ये सब बताने जा रहा हूँ मैं आपको अपने वीडियो में। बट उससे पहले अगर आपको जियोपॉलिटिकल एंड डिफेंस अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल चेकमेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़ एज सून एज पॉसिबल। एंड वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा भी एक और जंग चल रही है जिसे तुर्की, पाकिस्तान और भारत को छोड़कर पूरी दुनिया नज़रअंदाज कर रही है। एंड ये जंग है अर्मेनिया और अज़रबैजान की। और इस जंग में अर्मेनिया अपनी बहुत सारी ज़मीन और सोल्जर्स को ऑलरेडी खो चुका है। नाउ अज़रबैजान को एक इस्लामिक देश होने की वजह से तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का खुला समर्थन मिला हुआ है, जबकि अर्मेनिया जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है उसे कोई भी यूरोपियन कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही है एंड आज की डेट में वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अभी तक अर्मेनिया को रशिया का सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन रशिया अभी खुद अपनी वॉर में उलझा हुआ है और अज़रबैजान इसी बात का फायदा उठाकर अर्मेनिया पर हमला करता जा रहा है। एंड इसी दौरान अपनी रक्षा के लिए अर्मेनिया ने भारत से 2000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे, जिसमें पेनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी शामिल था। लेकिन मैंने आपसे अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि सिर्फ पेनाका रॉकेट से काम नहीं चलने वाला, अर्मेनिया को भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम को भी खरीदना चाहिए। एंड लगता है अर्मेनियन गवर्नमेंट ने मेरा पुराना वीडियो देख के मेरी बात सुन ली, मजाक कर रहा हूँ। बट अब अर्मेनियन गवर्नमेंट विचार कर रही है इंडियन मेड सुसाइड ड्रोन्स और आकाश मिसाइल सिस्टम को भी खरीदने की। अब सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो सुसाइड ड्रोन्स हैं ये हैं क्या भला। ये आपके सामने ALS-50 जो कि एक सुसाइड ड्रोन है और इसे बनाया गया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। एंड ये काम पता है कैसे करने वाला है, लॉन्च होने के बाद ये अच्छे खासे डिस्टेंस पर हवा में घूमता रहेगा एंड जैसे ये स्पॉट करेगा दुश्मन के टैंक्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम या रेडार सिस्टम या उनकी कोई भी बख्तरबंद गाड़ी को, तो ये सीधा जाके उनसे टकराएगा एंड फट जाएगा। रिसेंटली अभी इसका एक सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है पोखरण जैसलमेर में, जहां इसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। एंड ऑल्दो अभी इसकी रेंज, वेट कैरिंग कैपेसिटी और फ्लाइंग एल्टीट्यूड्स क्लियर नहीं है, बट ये पैरामीटर्स भी डिसेंट होने वाले हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वेट कैरिंग कैपेसिटी करीबन 23 किलोग्राम के आसपास और रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। फिलहाल हम मेजॉरिटी में इजरायली मेड हरूप सुसाइड ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, बट अगर हम टाटा के ALS-50 की बात करें तो ये 40% चीपर होने वाले हैं इफ़ कम्पेयर टू हरूप सुसाइड ड्रोन्स। नाउ आते हैं आकाश मिसाइल पे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इसे आप भारत का मिनी S-400 भी कह सकते हैं। आकाश मिसाइल को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा एंड ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका यूज़ करके हम एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को हिट कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर के आसपास का है और मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज 40 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी स्पीड करीबन 2.8 से 3.5 माक के आसपास होने वाली है। एंड रेट ऑफ फायर की बात करूं तो हर 10 सेकेंड में एक और हर 20 सेकेंड में 3 मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। और अभी इसके एक नए वेरिएंट पर भी काम चल रहा है जिसमें इसके वेट को रिड्यूस किया जाएगा और रेंज को बढ़ा के 40 से 70 किलोमीटर तक करने का प्लान है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आकाश मिसाइल को इंडक्ट करके करीबन 34,500 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि अगर आपको कम प्राइस में अच्छे वेपन सिस्टम्स चाहिए तो इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन है एंड साथ में मिलता है आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट बिल्कुल फ्री। बट मैं अभी भी पर्सनली ये चाहता हूँ कि अर्मेनिया एक बार हमसे ब्रह्मोस जरूर परचेज करे सो दैट यूरोप में हमारे ब्रह्मोस को एक एक्सेस मिल जाए। एंड ब्रह्मोस के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रिसेंटली जब ये पाकिस्तान में मिसफायर होके जाके गिरा था तब पूरी दुनिया को ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो गया था। एंड इफ़ अर्मेनिया ने ब्रह्मोस परचेज किया तो अज़रबैजान बिल्कुल हाई अलर्ट पर आ जाएगा कि अब हम पहले जैसे अर्मेनिया पर हमला नहीं कर सकते। एंड अभी भी अज़रबैजान अगर हाई अलर्ट पर नहीं आया तो पाकिस्तान अपना भाईचारा निभाते हुए अज़रबैजान को अलर्ट कर देगा कि यार अब अर्मेनिया से मत लजना, नाउ दे हैव द अलमाइटी ब्रह्मोस। और मॉरली एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या भारत का अर्मेनिया को जंग में हथियार बेचना सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि रीज़न नंबर 1, अज़रबैजान पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर करता है सपोर्ट, तो अर्मेनिया को जंग में हथियार बेच के हम अज़रबैजान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। एंड रीज़न नंबर 2, अगर तुर्की, अज़रबैजान एंड पाकिस्तान ये ट्रायो ग्रो कर गया तो जियोपॉलिटिकली इंडिया ही वीक होने वाला है। तो बेटर है कि हम अभी से स्टेप लेना स्टार्ट कर दें।
ये था आज का एनालिसिस। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।